नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। और काफ़ी दिन से आपसे रूबरू नहीं हो पाई थी, आपसे कुछ बात नहीं कर पाई। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम लाइव क्लास ले लीजिए और लाइव कब आएंगी। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ इस वीडियो में, अपने आप से जुड़ने के लिए। और किस तरह से मेरी लाइव क्लास होगी, किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी बनेगी हिंदी, टीजीटी, पीजीटी और नेट को लेकर के। तो इस वीडियो में ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बड़ा शुक्रिया बोलना चाहती हूँ आप सभी को कि आप मुझे इस तरह से प्रोत्साहित करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ नया देते रहना चाहिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार तत्पर रहना चाहिए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, आप लाइक करते हैं तो आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो इसलिए इसको लगातार करते रहिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। इसके अलावा देखिए, मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप जो है वो बनाया है अपना ज्ञानोदय के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप दोनों को जो है ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको इस समय मिल रहे हैं, सबके नीचे पुराने वीडियोज़ में आपको शायद नहीं मिलेगा ये लिंक, क्योंकि मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सारा काम अकेले ही करती हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है ये सब मैनेज करना। धीरे धीरे सब कुछ ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मेरे करीब 500 से 600 से ऊपर वीडियोज़ हैं, तो मुझे टाइम लगेगा ये सब करने में। लेकिन मैंने जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं जो इस साल मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन सभी में मैंने टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो ऐड कर दिया है। आप मेरे वीडियो के नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर आप दोनों लिंक देख सकते हैं, और लिंक पर जा कर के आप मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप को और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको इन ग्रुप्स से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा। फेसबुक ग्रुप से जुड़ने का ये फ़ायदा होगा कि आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। आपको कोई भी वीडियो सेंड करना है, आपको कोई भी, अगर मान लीजिए कोई अपना कमेंट देना है, किसी भी तरह की क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं फेसबुक पर। ठीक है, हालांकि आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ पर्सनल वीडियोज़ या पर्सनल इमेज वगैरह ये सब मत डालिएगा उसमें। जो भी आपकी क्वेरी हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक से जुड़ने से ये होता है आप पर्सनली मुझसे जुड़े रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, इस फेसबुक ग्रुप पर भी जो बच्चे फेसबुक ग्रुप पर होंगे वहाँ पर भी उनको सभी वीडियोस प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो फेसबुक पर नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन उसकी इमेज तो प्रोवाइड हो सकती हैं, आपको इमेज प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से ये होगा कि आपकी जो भी, अगर आपको वीडियो, कोई भी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो है तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पीडीएफ है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, ये सब आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगे एक ही चैनल पर। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी टॉपिक्स मैं अब पढ़ा रही हूँ, हफ्ते में मेरी 1 या 2 लाइव क्लास होंगी। ठीक है, तो जब भी मेरी लाइव क्लास होगी उससे एक दिन पहले मैं आपको टेलीग्राम पर सूचना दूंगी कि मेरी लाइव क्लास इतने बजे होगी, जिससे आप सभी लोग उपस्थित हों। उस लाइव क्लास में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा लिया है, जो भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, उस टॉपिक पर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं 20 क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, तो 20 में से ही आपके कम से कम 60-70 क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइव क्लास लूँगी 30 से 40 मिनट की, तो उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको मेरा जो वीडियो है उसकी सूचना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगी और फेसबुक ग्रुप पर भी मिलेगी, दोनों पर ही मैं ये सूचना आपको दूंगी। तो अगर कुछ जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको भी सूचना मिल जाएगी, और फेसबुक ग्रुप वालों को भी सूचना मिलेगी। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है लगातार जुड़े रहें। अगर टेलीग्राम आपने नहीं अपलोड किया हुआ है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नोट्स वगैरह आपको वहीं से प्रोवाइड होंगे, मेरे लाइव क्लास की सूचना आपको वहीं से मिलेगी, और भी जितनी भी सूचनाएँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको दूँगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और भी है कि आप मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए नया से नया, अच्छे से अच्छा लाने की। तो
आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी मुझे कुछ ऐसा दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, है ना, जिससे मेरा चैनल की ग्रोइंग हो। ठीक है, ये भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो इतना आप समझ सकते हैं, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लाइक ज़रूर किया करिए वीडियोज़ को, और लगातार पढ़ाई में जो है लगे रहिए। आपका जो कहना चाहिए, जो आपका दृढ़ निश्चय है, जो आपकी मेहनत है, वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, इतना मेरा विश्वास कहता है। मैं आप पर ये भरोसा कर सकती हूँ कि आप वीडियो को अल्टरनेटली देखेंगे। अल्टरनेटली जाकर देखिए, प्लेलिस्ट खोलिए मेरी, मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, एक जो मेरा वीडियो नंबर जो अभी मेरा लेटेस्ट वीडियो है, यानी इस वीडियो से पहले वाला जो मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली उसमें करके बताया है। ठीक है, जिस तरह से आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ेंगे लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसी तरह से आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पर ही जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ जाएंगे और इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि लगातार कोशिश में लगे रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर आप मुझे लगातार बताते रहिए। जो भी आप जैसे भी आप डाउट्स हैं या जिस चीज़ की आपको नीड है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इतना सब कुछ कर रही हूँ मैं। आप जानते हैं, एक एजुकेशन, एक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा गठबंधन है, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में। अगर गुरु ही पढ़ाता रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाना चाहेगा, अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड करना चाहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देगा, तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला हो और उसको गुरु ही अच्छा नहीं मिले, तो इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये तो प्रोसेसिंग आगे बढ़ ही नहीं पाएगी एजुकेशन की। तो शिक्षा के लिए ज़रूरी ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे के भागीदार बने। आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए, आप मुझे लाइक दीजिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट्स कीजिए मेरे लिए, मुझसे जुड़ें। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से अच्छा मैं आपको दूंगी, और मैं आपको अच्छा दूंगी तभी आप मुझसे जुड़ पाएंगे। दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि आप जुड़ें मुझसे और आप लगातार चीज़ों को लेते रहें, जिससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो कोई कोचिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो करिए, मैं ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको जाने से रोकूं। लेकिन ये बात सच है कि आप जाकर देखिए, कोई भी ऐसा कोचिंग आपको नहीं मिलेगा जहां आपको रचना और रचनाकारों की ट्रिक दी जाएंगी। आपको एक लंबी सी लिस्ट थमा दी जाएगी और उसमें कम से कम 3-4 हज़ार रचनाएँ होंगी। मतलब अगर हम सभी टॉपिक्स की रचनाओं को देखें तो कम से कम 4-5 हज़ार से कम की रचनाएं नहीं होंगी। फिर उनके रचना काल, मतलब ये सारी चीज़ें लर्न करना इतना मुश्किल होता है। हिंदी जो है एक पूरा सागर है, आप जानते हैं, हिंदी साहित्य पूरा सागर है। तो आपको इतनी मेहनत से, शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ये सारा कंटेंट मिल पाएगा। इतनी मेहनत से कोई आपको मेहनत करके कोई बताएगा इस तरह से। जैसे कि मैं आपके लिए एक एक ट्रिक बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन पढ़ा हुआ अपने हमारे दिमाग में कितना है, ये एक अलग बात है ना। तो ये ज़रूरी है। पढ़ने को तो हम पूरा दिन बैठकर किताब लेकर बैठे रहें, हम कितना भी रटते रहें, लेकिन हम नहीं, वही वाली स्थिति हो जाएगी ना कि रट रट के कर टैंकर फुल। तो हमें टैंकर फुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे हमें अपने मनोमस्तिष्क में बिल्कुल सेट कर लेनी है कि अगर कहीं भी एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और कन्फ्यूज़न के लिए इमेज बनाना ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न के लिए ट्रिक होना ज़रूरी है। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं, माइंडेड बच्चे होते हैं, जो ऐसे भी याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो याद कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम लगातार ट्रिक्स देती रही। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ट्रिक्स भी दूँ और PDF और नोट्स वगैरह भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, क्योंकि मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है ये सब करने में। तो लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश पूरी करूँगी कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसकी एक PDF आपको रोज़ टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, जिससे आप आसानी से हर टॉपिक को करते रहें। कम से कम 1 या 2 PDF आपको ज़रूर मिलेगी रोज़ाना, तो आप उसको साथ साथ देखते चलेंगे और धीरे धीरे पढ़िए, खुशी से पढ़िए और एकदम धैर्यपूर्वक पढ़िए। तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप खुद अपने अंदर एक आत्मविश्वास और खुशी महसूस करेंगे जब आप इस तरह से पढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सफल होने से रोक सकता है। पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया था तो मेरे 80% स्टूडेंट जो है नेट PGT और TGT में सेलेक्ट हो गए थे, 80%।
और हालांकि 1-1.5 साल मेरा बीच में गैप हो गया क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं, तो इसलिए गैप हो गया। हालांकि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़कर, और मैंने पूरी तरह ठान रखा है, मैं पूरी तरह संकल्पित हो गई हूँ कि मुझे अब पढ़ाना ही पढ़ाना है, आपको लगातार जो है वीडियोज़ देने हैं। तो अब कोई भी गैप नहीं होगा। कभी बाई चांस हो जाए, कोई विशेष परिस्थिति तो हो जाएगा, उसकी सूचना मैं आपको दे दूँगी, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि मतलब कोई भी गैप ना हो। आपकी जो लाइव क्लास हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं, उसकी सूचना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देती रहूँ, और इसी तरह से लगातार आप लाइव क्लास लेते रहें, अपने डाउट्स क्लियर करते रहें, लगातार PDF नोट्स वगैरह पढ़ते रहें, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आपको अपने अध्ययन में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे डाउट है या फिर मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, टेलीग्राम पर या किसी पर भी, फेसबुक ग्रुप पर, कहीं पर भी कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। वो बात एक अलग है कि मैं आपको आंसर नहीं दे पाती, लेकिन मेरे माइंड में ही रहता है कि किसने क्या कमेंट किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली। तो आप जो है लगातार कमेंट्स कीजिए। और इसके अलावा देखिए, दृढ़ निश्चय की भावना अपने अंदर कर लीजिए कि आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और आप एक विशेष जो है जो एक आप ये मान के चलिए कि आपने ठान लिया है, ठीक है। विशेष प्रकार का आत्मविश्वास आपके अंदर ये होना चाहिए कि अब मुझे करना ही करना है। और इसके लिए बस आपको यही काम करना होगा कि जो भी मैं वीडियोस दे रही हूँ, जो भी मैं आपको PDF दे रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, उसको अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखिए। कहीं पर भी आपको लग रहा है नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, मुझे पता है, नोट्स भी बनाते हैं। और जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसी भी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस आप जानते हैं पूरी वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, ऐसे में हमारा जो है कर्तव्य भी बनता है हमारे देश के प्रति, और एक मानव होने के नाते कि हम सभी जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके प्रति जो है अपना धन्यवाद दें। जो भी लोग इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं, सभी को हृदय से धन्यवाद दें। दीन दुखियों की मदद करें, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनकी भी मदद करते रहें, जितना भी हमसे हो सकता है, जो भी हमारी श्रद्धा जैसी भी बनती है, जैसा हमारा बजट हो, उस हिसाब से हम उनको कर सकते हैं, तन से, मन से या धन से। और इसके अलावा अपने उद्देश्य की तरफ लगातार अग्रसर होते रहें, ध्यान देते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को कोई हाउसवाइफ है तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार बाहर काम करते हैं, ठीक है, और घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, उनको समय नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा 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 जो अगर आप करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने मैं छोटी सी कहानी है, 2 मिनट में मैं ख़त्म करती हूँ कि जो चाणक्य थे, चाणक्य के पास बहुत सारे शिष्य आए थे, राजा महाराजाओं के बेटे थे। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो तो ऐसे ही चरवाहों की तरह घूमा करते थे, लेकिन चाणक्य को देखकर ये लगा था कि ये वास्तव में कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में। तो कैसे लगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जब सभी बच्चे पढ़ने आए, तो सब शिक्षा लेने आए, तो चाणक्य ने ये कहा कि मैं तुम सबकी एक परीक्षा लूँगा। तो चाणक्य ने जब ये बात कही तो सबने कहा कि क्या परीक्षा लेंगे गुरुजी। तो चाणक्य ने कहा कि देखो, एक सामने एक पेड़ लगा हुआ है और सभी बच्चे उसके नीचे खड़े हो जाएं और पत्ते गिरने का इंतज़ार करें, और जो बच्चा जितने पत्ते इकट्ठा कर लेगा, जितने भी पत्ते इकट्ठे कर लेगा, वो ही विनर होगा और वो मुझसे शिक्षा ग्रहण करेगा। मैं देखता हूँ किसने कितने पत्ते जो है इकट्ठे किए। लेकिन शर्त ये है कि पत्ता जो है वो नेचुरली गिरना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद तोड़ लेंगे, हवा चलेगी, जैसे भी होगा, पत्ता खुद ही गिरेगा, तभी आपको जो है उसे पकड़ना है। अब बहुत जितने भी शिष्य थे जो पढ़ने के लिए आए थे, जो ग्रहण करने के लिए आए थे शिक्षा चाणक्य से, वो सभी बच्चे जो है वो खड़े हुए थे और काफ़ी देर तक खड़े रहे। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया।
अब होता क्या था कि इतने सारे थे, करीब 10-12 जो शिष्य थे, और कभी एक पत्ता गिरता तो सब उसी की तरफ भागा करते थे। ठीक है, किसी के हाथ में आ गया तो आ गया, उसके बाद नहीं गिरा, वो बहुत देर तक देख रहे हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। तो उनमें से आधे तो ऐसे थे जो एक दिन में ही चले गए। उन्होंने कहा भाई हम इससे अच्छा तो हम कहीं और जाके पढ़ लेंगे। राजा महाराजाओं के बेटे थे, उन पे कहाँ इतना बर्दाश्त होगा, ठीक है, ऐसे धूप में खड़े रहना। तो आधे तो चले गए कि भाई हम कहीं और पढ़ लेंगे, हमें नहीं पढ़ना है ऐसे गुरुजी से जो हमसे इतनी मेहनत कराते हैं। और दूसरा दिन जब हुआ तो आधे फिर चले गए, मतलब काफ़ी हद तक फिर चले गए शिष्य जो हैं चाणक्य के, जो पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन जो एक चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा बच्चा था जो पेड़ के नीचे लगातार खड़ा रहा। इवन रात में सोया भी वो उसी के नीचे कि पता नहीं कब पत्ता गिर जाएगा और कब मुझे उसे लपक लेना है। और जब देखा, जब चाणक्य ने 1 हफ्ते का समय दिया था उन बच्चों को, तो जब चाणक्य लौट कर के आए 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो दिन रात उसने यही इंतज़ार किया, और सारा अपना जो भी कार्य है वो उसने वहीं बैठ कर के किया कि भाई पता नहीं कब मुझे पत्ता मिल जाए। तो उसके पास एक ऐसी लगन थी, एक धैर्य था। सबसे बड़ी बात है धैर्य। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है धैर्य की। आप एकदम से सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, है ना। जैसे कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं भक्ति काल पढ़ा रही हूँ तो कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं मैम उपन्यास करा दीजिए, मैम कहानी करा दीजिए। एक सिलेबस को कराने का एक तरीका होता है। हम छोटे से बड़े की ओर एक अल्टरनेटली हम लोग बढ़ते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है ना। उसमें क्या होता है कि उसे पढ़ने में मज़ा भी आता है, और हम एक एक चीज़ को अच्छे से सीरियसली गहराई से पढ़ पाते हैं, है ना। तो धैर्य जो है मन में होना बहुत ज़रूरी है। तो धैर्य से पढ़िए, एक एक चीज़ को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। और ये जो धैर्य है आपका, है ना, आप जो है अपने जो देखिए मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ वो ठीक है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र है आपके पास वो धैर्य ही है। धैर्य रखिए, धैर्य से पढ़िए, तो देखिए आप कैसे सफल नहीं होंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, ना कर तकदीर से। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ हैं, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। मैं हमेशा इनको अपने जीवन में याद करती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ। ना कर तकदीर से शिकवा, मुकद्दर आज माता जा। न डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाता जा। नदी में डाल दी कश्ती तो उसमें भार का डर क्या, हमें जो काम करना है तो उसमें हार का डर क्या। तो जब हमें कोई काम करना है तो हार का डर कैसा। तो जीत और हार की बिना परवाह किए लग जाइए लगन से और दृढ़ निश्चय से। मैं उन सभी को सैल्यूट करती हूँ जो लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं, अपना घर गृहस्थी का जीवन यापन भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, उसके बाद भी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अपने देश की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे उन सभी जितनी भी गृहिणियाँ हैं, जितनी भी स्त्रियाँ हैं जो भी इस कार्य में लगी हुई हैं, बाहर कामकाजी हैं या घर में देखती हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी पुरुष हैं जो कि लगातार परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, और जो भी इसके अलावा और भी जितने भी पढ़ाई करने वाले, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं सैल्यूट करती हूँ, आप सभी को, कि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं और गहन अध्ययन कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय की भावना को रखे हुए हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और ऐसे मेरी आशा है आपसे। तो इन्हीं आशाओं को साथ में रखते हुए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया आज, काफ़ी दिन से आपसे बात भी नहीं हुई थी, मैंने बात भी कर ली। और इसके बाद जो है लाइव क्लास कब लूँगी, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मैं ले लूँगी, तो आपकी टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे दूँगी, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँगी, PDF नोट्स वगैरह आपको देती रहूँगी। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, जो भी जैसा मैंने बताया वो आप करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो है लगातार पढ़ते रहिए। तो इन्हीं सभी आशाओं उम्मीदों के साथ आपके सपनों को साकार करने की जो एक आकांक्षा, उसको लिए हुए मैं फिर से एक बार आपसे विदा लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।